चलिए जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये छोटा सा टॉपिक है। चलिए इसको समझते हैं। तो आज हम लोग फाइंड करेंगे क्या, जैसे कि nth टर्म फाइंड करते हैं, कोई भी हम लोग एक्सपेंशन करते हैं ना, तो एक्सपेंशन करते हैं तो इसका nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे होता है। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का एक एक्सपेंशन क्या था, यहाँ आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। देखिए a प्लस बी है ना, और इस पर पावर क्या था, n था, है ना। तो इस पर पावर n था, दैट मीन्स ये होता था cn 0 और ये होता था क्या, a पर पावर n और माइनस 0, या आप a पर पावर n बोल सकते हैं, है ना। इस तरह होता था ना। देखिए पूरा लिख देते हैं, प्लस nc1 a पर पावर n माइनस 1 इंटू b1 और प्लस nc2 a पर पावर n माइनस 2 इंटू b2 b स्क्वायर, दैट मीन्स, है ना। और प्लस या डॉट 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 प्लस हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ncr यहाँ होगा a पर पावर n माइनस r इंटू br, ये होगा, है ना। प्लस डॉट 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 या ये चल सकता है क्या, ये n और a पर पावर n माइनस n करेंगे तो ये हो जाएगा a पर पावर 0, है ना, और b पर पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन हम लोग कर चुके थे इससे पहले वाला क्लास में भी। और बाइनोमियल थ्योरम का जो आप स्टार्टिंग से देखे होंगे, है ना, वीडियो लेक्चर को, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग कैसे किए थे, इसका हम लोग सब चीज़ कर चुके हैं। यहाँ देखिए, तो कहने का मतलब आज का यानी आज का क्लास में क्या हम लोग करेंगे, देखिए सबसे पहले समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं क्या, यानी r टर्म है, यानी ncr, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं यानी r प्लस 1 टर्म है। यहाँ n देख रहे हैं तो n के प्लस पर क्या है, n प्लस 1 टर्म है। तो जितना आप देख रहे हैं ना, तो उससे एक ज़्यादा टर्म है ना। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। देखिए यहाँ सपोज कीजिए ये x है और प्लस, चलिए x नहीं a b ही लेते हैं, ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। a प्लस बी है और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, और प्लस क्या है बताइए, तो 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ और एक चीज़ देख लेते हैं, a प्लस बी और इसका होल क्यूब कर दीजिए, तो इसका क्या होता है, इसका होता है a क्यूब और प्लस क्या होता है, b क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कॉमन और यहाँ a प्लस b, है ना। दोनों ही ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ देखिए स्क्वायर क्या है, यहाँ पावर क्या, पावर मीन्स ये क्या, घात, जिसको पावर बोलते हैं ना, तो वह पावर क्या है, 2 है। अगर पावर 2 है दैट मीन्स इसमें आपका कितना टर्म मिलेगा, टर्म, है ना। ये क्या है, r प्लस इतना टर्म मिलेगा इसमें, टर्म यहाँ, दैट मीन्स यहाँ से आपको n प्लस 1 यह टर्म मिलेगा, है ना। तो यहाँ देखिएगा यह क्या है, n स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा यानी 2 प्लस 1 टर्म मिलेगा, है ना, 1 टर्म्स। तो आपका कहने का मतलब ये कितना है, 3 टर्म्स। तो देखिए तो 1 और ये 2 और ये पूरा b स्क्वायर मतलब 3, यहाँ कितना देखिए स्क्वायर था तो कितना टर्म मिला यहाँ हम लोगों को, यहाँ 2 टर्म मिला। यहाँ देखिए आपका क्यूब था मतलब पावर 3 था, तो टर्म कितना होगा, 1 2 और ये 3 और ये देखिए 4, है ना। तो आपको क्या 4 टर्म मिला यहाँ भी। तो आपको पावर जहाँ जितना देखने को मिलेगा तो उससे ज़्यादा आपको पावर यानी टर्म उससे एक ज़्यादा आपको हमेशा मिलेगा, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि आपको कोई इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे, है ना, जैसे यहाँ a प्लस, सपोज कीजिए a प्लस बी है, इस पर पावर अगर कुछ भी दिया रहेगा 9 है और आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका 6 टर्म फाइंड कीजिएगा। कौन सा टर्म फाइंड करने के लिए कहेगा, 6 टर्म, 4 टर्म, 3 टर्म, है ना, 7 टर्म, कुछ भी बोल सकता है। तो इस तरह का टर्म हम लोग इजीली तरीके से कैसे फाइंड करेंगे इसको समझेंगे। और इसका एक फार्मूला है, इस फार्मूला को पहले देखिए, है ना। तो समझ गए, यानी जितना पावर रहेगा उससे एक ज़्यादा हम लोगों का क्या रहेगा, टर्म रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए कहने का मतलब, तो हम लोगों का जो जनरल सोल्यूशन है टर्म का, तो वो क्या होगा, यहाँ देखिएगा ये होता है tr प्लस 1 और इक्वल्स टू ncr, और ये होगा a पर पावर n माइनस r इंटू b पर पावर r, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का क्या हो जाएगा। अब इस चीज़ को समझिए, है ना। यह देखिए, तो ये हम लोगों का फार्मूला रहेगा, यानी जितना टर्म रहेगा उससे हम लोगों को क्या निकालना है, एक ज़्यादा। यानी जैसे कैसे लिखेंगे देखिएगा, सपोज कीजिए एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, क्या करें, अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इधर थोड़ा सा हटा के लिखते हैं।
यह क्या होता था देखिएगा, टी आर प्लस वन आर इक्वल्स टू एन सी आर, ओके, एन सी आर और ए पर पावर एन माइनस आर इंटू बी पर पावर आर, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में क्या है, सपोज कीजिए यहाँ x प्लस ये y है और इस पर पावर क्या है, इस पर पावर हम लिखेंगे 6 और हम लोगों को क्या फाइंड करना है यानी थर्ड टर्म, ओके। अब देखिएगा थर्ड टर्म फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे इसको समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या आप फार्मूला जानते हैं, ये जानते हैं, मतलब क्या होता है टी आर प्लस वन और इक्वल्स टू एन सी आर और ए एन माइनस आर इंटू बी आर, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये फार्मूला है, तो इस फार्मूला में क्या क्या चाहिए, यहाँ देखिए एन चाहिए, आर चाहिए, है ना, और ए और बी चाहिए। अगर ये सारा चीज़ को निकल गया और इस फार्मूला में आप रख दीजिएगा और इसको सोल्यूशन कर दीजिएगा तो आपका, है ना, करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ देखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे, यानी हम लोगों को थर्ड टर्म निकालना है, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं T3, तो T3 को आप क्या लिख सकते हैं, यानी T2 प्लस वन, है ना, T3 को T2 प्लस वन लिखे, यानी इसको T2 प्लस वन, सॉरी T2 प्लस, यानी इसको हम लोग T2 प्लस क्यों लिखे, यानी 2 प्लस 1 क्यों लिखे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ प्लस 1 होना चाहिए तभी ये फार्मूला में मैच करेगा, है ना, यहाँ 1 यहाँ भी 1 होना चाहिए तब तो होगा। तो आप ये एक बात हमको बताइए, तो R का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है ना, तो आप यहाँ ये चीज़ हम कह सकते हैं सिंस, या फिर लिखिए वेयर क्या होगा बताइए, तो वेयर R इक्वल्स टू आपका निकल गया 2 और n इक्वल्स टू क्या है, पावर कितना है, देखिए n इक्वल्स टू आपको मिलेगा 6 और a के प्लस पर कौन है, x है, a इक्वल्स टू x और b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y। अगर आपको इतना चीज़ मिल गया और यही चीज़ को आप इक्वेशन यानी ये फार्मूला में पुट कर दीजिएगा तो आपका थर्ड टर्म आराम से निकल जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे t और r प्लस वन आर इक्वल्स टू, यहाँ देखिएगा एन सी आर, तो n के प्लस पर क्या है 6, तो यह हो जाएगा 6 और c r के प्लस पर क्या हो जाएगा, किधर गया, r इक्वल्स टू 2 है तो यह हो जाएगा 2 और a पर पावर n माइनस वन, तो a इक्वल्स टू x है तो यहाँ लिखेंगे x और इस पर पावर n, तो n कितना है 6 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 6 और माइनस r है तो r कितना है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 और इनटू, यहाँ देखिएगा b पर पावर क्या है r है, तो यानी b इक्वल्स टू y, तो y पर पावर कितना हो जाएगा r हो जाएगा, तो r कितना है 2 है। बात समझे, है ना, यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जितना पावर रहेगा ना उस पावर को आप क्या कीजिएगा, जैसे यानी उसको क्या कर लीजिएगा 1 के साथ प्लस करके लिखिएगा, जैसे यहाँ लिखे, है ना, 3 था तो यानी 2 प्लस 1, है ना। अब देखिए बहुत सिंपल इससे सॉल्व कीजिएगा, देखिए यानी 6 C2 है तो इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 5 और ये लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 और ये मल्टीप्लाई x का पावर कितना होगा 4 होगा और इंटू ये हो जाएगा y का स्क्वायर, है ना। अगर आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए इससे हो जाएगा 3 टाइम्स में कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 15 और x का पावर 4 और इंटू y स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये आपका कौन सा टर्म निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा कौन सा, ये कौन सा टर्म, थर्ड टर्म निकलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ये छोटा सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए एग्जांपल में क्या कहा गया है कि फाइंड 10th टर्म, है ना, 10th टर्म ऑफ द 2x स्क्वायर प्लस 1/x है और इस पर पावर कितना है 12 है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग 10th टर्म को निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए यहाँ लिखेंगे एज गिवन फंक्शन या एज गिवन दैट, जो लिखिएगा क्या है, यानी 2x स्क्वायर और प्लस 1/x है और इस पर पावर 12 है, ओके। और इस पर पावर 12 है, हम लोगों को क्या करना है, यहाँ लिखेंगे सिंस वी हैव टू फाइंड 10th टर्म, ओके। तो हम लोग क्या लिखेंगे 10th टर्म, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सिंस वी नो दैट, देखिए एक हम लोग फार्मूला जानते हैं TR प्लस 1 इक्वल, यहाँ होता है NCR और A पर पावर N माइनस R, है ना, और इंटू ये हो जाएगा B पर पावर R। तो देखिए ये फार्मूला है और हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला में इसको हम लोग यानी सेट करेंगे। अगर इसमें सबसे पहले हम लोग R को फाइंड करेंगे, R कितना है, अगर R मिल गया तो हो जाएगा हम लोगों का काम। देखिए R कैसे निकालेंगे,
यहाँ देखिए हम लोगों को क्या कहा गया है, यानी 10th टर्म निकालना है। तो T10th इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं कितना, T9 + 1, ये क्या है 9 है। देखिए T9 + 1 हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए ये 1 और ये 1 तो मैच कर रहा है, और R का काम कौन कर रहा है ना 9। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिंस R = 9 और N = कितना 12 है ना, और A = देखिए कौन काम कर रहा है, A के प्लेस पर है ना, A के प्लेस पर कौन कौन काम कर रहा है, यहाँ देखिएगा 2x² है ना, और B = क्या होगा 1/x, चलिए B को इधर लिख देते हैं, तो B = हो जाएगा आपका 1/x, ठीक है। अब देखिए A और B मिल गया, तो आप क्या कीजिएगा, इस फार्मूला में पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कितना, यानी T10 से निकाले हैं ना, तो T10 का मतलब हो गया 9 + 1, तो हो जाएगा हम लोगों का ये। तो यहाँ N के प्लस पर कितना होगा, N है आपका 12, और ये हो जाएगा आपका C, यह 12C, और R के प्लस पर क्या लिखिएगा, इन 9 हो जाएगा है ना। और A पर पावर क्या है, तो A कितना है 2x², तो ये हो जाएगा 2x², और इस पर पावर ये 2x², तो इस पर पावर n - r, तो ये हो जाएगा आपका 12 - 9 और इंटू यानी B, तो B क्या है 1/x, किधर गया यही, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/x, और 1/x पर पावर कितना होना चाहिए, यहाँ देखिए r है, तो यानी r क्या है 9 है, तो ये हो जाएगा आपका 9। चलिए ये बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, आराम से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए 12C 9 है, तो यानी 12 को हम 9 टाइम्स यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए और एक फार्मूला क्या है, देखिए यदि ये बड़ा नंबर रहता है नीचे है ना, ये बड़ा नंबर रहता है, बड़ा नंबर रहने का मतलब कैसे समझेंगे, बड़ा है यानी यहाँ जो चीज़ है ना, इससे यानी इसका आधा से ज़्यादा, जैसे ये 12 है, 12 यानी अगर 6 तक भी रहता तो हम लोग क्या करते ले, इसको चेंज नहीं करते, जैसा 6 से ज़्यादा हो जाता है 7, 8, 9 ऐसा कुछ रहेगा तो इसको चेंज करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ 12 रहने देते हैं, और यहाँ लिखेंगे 12 - 9, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ 12 और 9, यहाँ देखिए 12 में 9 गया, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 3 है ना। तो इसको लिख सकते हैं क्या, यानी 12 और C3, और यहाँ हो जाएगा आपका यानी 2x², और इस पर पावर कितना, ये हो जाएगा 3, ठीक है, और यह हो जाएगा आपका 1 और x पर पावर ये 9, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए ये है 12 और मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई ये 10 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 3 × 2 और मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यानी 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 और मल्टीप्लाई x पर ऑलरेडी स्क्वायर है, और बाहर में क्या है, बाहर में 3 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई यानी x पर पावर 6 और मल्टीप्लाई 1/x पर पावर 9, ये चीज़ समझ गए होंगे है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या कीजिएगा, देखिए इसको यहाँ देखिए x पर पावर यहाँ 6 है, पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। अब देखिएगा यहाँ इससे यानी ये देखिए 2 4 जा कटा, या एक काम कीजिए ना, यहाँ देखिए ये दोनों कितना हो जाएगा 6 होगा, और 6 2 टाइम्स में क्या कर दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 11, और एक 0 लग जाएगा, और प्लस इस पर पावर कितना कर देंगे 4, अगर 2 पर पावर 4 कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं है ना, तो 2 यानी 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा कितना, यानी 4 8, और ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है 16 हो गया, और मल्टीप्लाई ये 1/ हो जाएगा आपका x³, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो सबसे ये 0 के साथ हो जाएगा, 0 हो जाएगा है ना, पॉइंट नहीं है, और ये देखिए 16 यानी 6 और 16, और यानी ये हो जाएगा 1760 x³, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए समझ गए होंगे। चलिए देखिए कितना हम लोग कितना सिंपल से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या होना चाहिए, ये फार्मूला पता होना चाहिए, और इस फार्मूला में अरेंज करना, जैसे अभी अरेंज किया हम लोग, ये अरेंज करना आ जाना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। क्या क्या 4 चीज़ आप लोगों को फाइंड करना है, R निकाल लीजिएगा और N निकाल लीजिएगा, और इसके बाद A और B, तो वो तो दिया हुआ ही रहता है, तो उसको आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, तो हो गया A B है ना। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए यहाँ देखिए हम लोग और एक क्वेश्चन लिए हैं, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये भी,
फाइंड द सिक्स टर्म, यहाँ भी क्या कहा गया है, सिक्स टर्म हम लोगों को फाइंड करना है और टर्म इन द एक्सपेंशन, यानी ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे 4x और यह हो जाएगा 5 और माइनस ये लिखेंगे 5/2x और इस पर पावर कितना है 9 है। ओके, हम लोग यहाँ जानते हैं एक चीज़, क्या वी नो दैट, क्या जानते हैं, TR+1 इक्वल्स टू NCR A पर पावर n माइनस R इंटू B पर पावर R, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम लोगों को क्या सिक्स टर्म फाइंड करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं यानी T6 इक्वल्स टू यानी 5R+1, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे R इक्वल्स टू मिल गया 5, है ना। देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और प्लस के आगे R यानी प्लस के आगे 5, दैट मीन्स R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। और यहाँ देखिए A इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ देखिए A इक्वल्स टू मिल गया 4/, चलिए n लिख लेते हैं, n इक्वल्स टू क्या है 9 है और A इक्वल्स टू क्या है यहाँ 4x/5 है ना। और B इक्वल्स टू देखिए B इक्वल्स टू है आपका माइनस, यहाँ प्लस है ना, एक काम कीजिए इसको यहाँ माइनस ले लेते हैं, -5/2x हो जाएगा, ठीक, तो ये प्लस आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए यहाँ, तो यहाँ निकालेंगे T6, तो T6 मतलब हो जाएगा n का काम कितना कर रहा है 9, तो यहाँ हो जाएगा 9 और C R का काम 5 कर रहा है, चलिए 5 और A पर पावर, तो A का काम कौन कर रहा है यानी 4x/5 और इस पर पावर हो जाएगा आपका 9 माइनस कितना R, सॉरी 9 माइनस, यहाँ 9 माइनस R, तो यह हो जाएगा 9, इसके प्लेस पर यह हो जाएगा आपका 9 और माइनस R मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए R यहाँ क्या है आपका 5 है, तो 9 माइनस 5 और B, तो B के प्लेस पर क्या है देखिए -5/2x, -5/2x और देखिए इस पर पावर क्या होगा, क्योंकि B पर पावर R है और R का वैल्यू 5 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा इसको 5 टाइम्स, एक काम कीजिए यहाँ देखिए आधा से ज़्यादा है, तो एक काम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 9 और यह C 9 माइनस 5 यानी यह हो जाएगा 4 और यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा आपका 4x/5 और इस पर पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ हो जाएगा आपका 2x और इस पर पावर 5 हो गया। ओके, देखिए सबसे मज़ेदार बात क्या है, तो ये हो जाएगा यानी 9 × 8 × 7 × 6 और यहाँ हो जाएगा 4 × 3 × 2, है ना। 1 को लिखिए ना लिखिए बात बराबर। अब देखिए इसको यानी 4 पर पावर कितना होगा, 4 पर पावर ये देखिएगा 4 आ जाएगा और इंटू x पर पावर 4 है ना, और यहाँ देखिएगा 5 पर पावर 4 और मल्टीप्लाई, यहाँ देखिएगा 5 पर -5 है ना, और -5 पर पावर क्या है ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है, यानी हम लोगों का रिजल्ट में क्या होगा माइनस में आएगा, तो आप यह कह सकते हैं ये -5 और इस पर पावर 5 होगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा 2 पर पावर ये 5 और इंटू ये हो जाएगा x पर पावर 5। हम ऐसा क्यों लिखे, हम लोगों को कटाने में थोड़ा सा यानी आसानी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ देखिए इस पर पावर कितना है 4 है और इस पर पावर 5 है, तो ये यानी कट जाएगा तो एक पावर बचेगा, है ना। तो एक काम कीजिए ये -5 जो है ना इसको सबसे आगे लिख दीजिए, लीजिए -5 इसको आगे लिख दिए, है ना। अब हो जाएगा देखिए 2 पर पावर कितना है, अच्छा यहाँ कटा लीजिए ना, ये दोनों मिलकर 6 हो गया, तो यहाँ 6 कटा और ये इस बार में हो जाएगा 2 और ये कटा, है ना। तो यहाँ देखिए 2 पर पावर कितना है 5 और यहाँ 2 है, तो ये कटेगा और इस पे एक बार में हो जाएगा कितना, ये यानी एक पावर ख़त्म हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा 4, ध्यान दीजिएगा, यानी 2 पर पावर 4 है ना। तो बचेगा क्या 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 बच रहा है, देखिए नीचे बचा आपका यानी 2 पर पावर 4 और x पर पावर 5 है ना, और ऊपर में x पर पावर कितना है x पर पावर 4 और यहाँ देखिए 4 पर पावर 4 है ना। एक काम कीजिए यहीं लिखते हैं 4 पर पावर 4, ठीक है। और यहाँ देखिएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 63 मल्टीप्लाई ये। अब देखिए 2 पर पावर 4 मीन्स कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा यानी 4 × 4, तो यहाँ देखिएगा यानी ये हो जाएगा 2 पर पावर 4 और ये दोनों ये कट जाएगा, है ना। और इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर 4 है तो ये कटा पूरा, इस पर पावर कैंसल,
तो यहाँ हो जाएगा आपका -5 और मल्टीप्लाई 63 और मल्टीप्लाई यह देखिए यानी 4 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 16 और बाई x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यह देखिए माइनस ये हो जाएगा 80 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 63 है ना, और ये हो जाएगा 63 और यहाँ x हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बताइए तो, ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये 2 रहा और ये हो जाएगा 48 यानी ये हो जाएगा 50 है ना, और इसका एक जीरो यहाँ लगा दीजिए और यहाँ x और इसमें ये माइनस, तो ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा है ना, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में क्या देखने वाले हैं। देखिए अभी तो हम लोग क्या किए, कोई भी टर्म जैसे कि हम लोग क्या किए हैं, जैसे सपोज कीजिए इधर से काउंट करना शुरू किए हैं। कभी कभी आप लोगों से ये क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि आप लोगों को पीछे तरफ से यानी आपको सेकंड टर्म फाइंड करना है या फिर थर्ड टर्म फाइंड करना है या फिर यानी हम लोगों को इंड के तरफ से पूछा जाएगा, तो उस टाइम में हम लोगों को कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों के मन में यदि कुछ कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।